हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे कि CSS के साथ कैसे काम करा जाए। मीन्स टू से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं हम CSS का क्या रोड मैप लेके चलने वाले हैं। तो ये हमारा रोड मैप है, इसको हम लेकर के चलने वाले हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले CSS से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू CSS से, ओवरव्यू व्हाट इज CSS, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। हो सकता है मैं ये चीज़ जो थ्योरी वाला पोर्शन है मैं बाद में कवर करवाऊँ, पर अभी के लिए मैं सीधा मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल पे वर्क करता हूँ। तो जनरली सभी को डेवलपर जो भी है प्रैक्टिस पे वर्क करना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है फिर बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में। ठीक है, पर इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद CSS, सेटिंग अप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग एंड लिंकिंग CSS फाइल्स, ये सब की बेसिक्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखे जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक्स के अंदर। सबसे पहला जो पोर्शन होता है CSS के अंदर वो होता है सेलेक्टर्स को यूज़ करना। सेलेक्टर्स क्या होते हैं ये हम जब CSS में आएंगे तब हमें पता चल जाएगा सेलेक्टर्स कैसे काम होते हैं। फिर हम बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं कि कैसे बैकग्राउंड के साथ काम किया जा सकता है। टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या स्टाइल लगा सकते हैं, जो भी हम अब HTML से लगा रहे थे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बॉक्स मॉडल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर हम डिस्प्ले एंड पोजीशन की प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं ताकि एक अच्छे खासे तरीके से हम काम कर सकें। जेड इंडेक्सिंग, लेयरिंग वाला जो सीन होता है कि लेयर लगाना, पहली लेयर आ गई फिर उसके बाद एक लेयर और आ गई फिर दूसरी लेयर आ गई, तो वो सब चीज़ हम कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते हैं तो हम फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हम आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम पोजिशनिंग एंड लेआउट टेक्निक्स पे आ जाते हैं। तो पोजिशन एंड लेआउट टेक्निक्स हम कैसे काम करते हैं, कैसे किसी एक एलिमेंट को पोजिशन किया जाता है, लेआउट कैसे बनाए सकते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। एडवांस में फिर हम आ जाते हैं एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, कि कैसे एनिमेशंस के साथ काम करते हैं, कैसे ट्रांजिशंस पे वर्क करते हैं। CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल्स की अगर बात करते हैं तो उसमें कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लिखते चलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ए सैम्पल वेब पेज की, एक सैम्पल वेब पेज बनाना होता है तो कैसे हम काम करके चलेंगे। एक सैम्पल पेज बनाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क, और ये सब हमारा यहाँ पे इतना हमारे हो जाएगा। तो इसमें सारी हमारी लगभग CSS कवर हो जाएगी। तो जितना हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद हम इसमें जब वर्क करेंगे तो पता चलेगा ये हर एक टॉपिक अपने आप पे बहुत अच्छे लेवल में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम समझते हैं जैसे डिस्प्ले की अगर प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं तो CSS ग्रिड आ जाता है, फ्लैक्स बॉक्स आ जाता है, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, और करते हैं स्टार्ट इन नेक्स्ट अगले लेक्चर में, या फिर एक काम करते हैं एक बेसिक CSS का प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर अगले लेक्चर से फिर हम थोड़ा डीप डाइव करना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग के साथ में। तो CSS का एक फोल्डर हमने बनाया हुआ डेस्कटॉप पे, यहाँ पर हम आ जाते हैं Ctrl+Shift+N। हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले क्या कहते हैं, बेसिक समझते हैं। बेसिक पे हम आ गए और बेसिक फोल्डर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दिया। विंडोज 11 है तो राइट क्लिक करने पर शो मोर ऑप्शंस के अंदर ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और हम लिखा pro1.html। सिंपल HTML की फाइल जैसे बनाते थे वैसे ये फाइल बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर भी। तो Shift+1 दबाया, एंटर कर दिया। एक्टिवेटिंग इन्वायरमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लगइन्स डाले हुए तो वो उससे आइडेंटिफाई करता रहता है पहले। ठीक है, चलिए ये हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया, हमने बेस कोड हमने बना लिया। अब इसके अंदर स्टाइल लगाते हैं सबसे पहले। तो देखो स्टाइल 3 टाइप से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है तो एक होता है इनलाइन CSS, ठीक है, एक होता है इंटरनल CSS, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है CSS को यूज़ करने की। क्या क्या है, पहले है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। हम इन तीनों के बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनलाइन CSS के बारे में समझ लेते हैं। इनलाइन CSS, इनलाइन मतलब इन लाइन, कि वो लाइन के ऊपर ही अप्लाई कर दिया। जैसे हमने P लिखा, एंटर कर दिया, पैराग्राफ टैग है लोरम लिख के एंटर कर दिया, तो लोरम से हम टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है ये एक लाइन में आ रहा है दिखने में, अगर इसको रैप करके देखना हो तो Alt+Z आप प्रेस कर सकते हो। Alt+Z प्रेस करके आप, लाइन नंबर तो 10 ही है पर ये रैप कर गया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसको गो लाइव करता हूँ। पहले तो Alt+L गो लाइव किया, लेफ्ट Alt+L, ठीक है, गो लाइव किया। गो लाइव करने के बाद ये ऐसा कुछ टेक्स्ट है, मैंने जूम कर लिया इसको। जूम करने के बाद Ctrl+ से जूम हो जाता है, Ctrl- से जूम आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ आकर के P के अंदर हम आ गए। P पे आने के बाद हमने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले केस में क्या करते हैं, स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इनलाइन स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट यूज कर दिया। अब इसके अंदर मैं सिर्फ कलर लगाना चाहता हूँ तो मैंने कलर लिखा और रेड कर दिया। ठीक है, Ctrl+S टू सेव, क्या कर दिया, कलर लिख के रेड कर दिया, Ctrl+S सेव, Alt+L गो लाइव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हमारे पास रेड कलर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यही चीज़ HTML से करता हूँ तो जैसे हम HTML से करते हैं तो क्या लिखते हैं, फॉन्ट लिखेंगे। फॉन्ट के अंदर हमने लिख दिया पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लिख दिया हमने लोरम। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब जो फॉन्ट है इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कलर हम लगाते थे, कलर। तो हमने कलर लगा करके रेड यूज़ कर दिया। तो ये तरीका था पहले HTML के अंदर। ठीक है, तो ये HTML के थ्रू करा गया हमारा, ये CSS के थ्रू किया गया। तो हम क्या करते हैं, HTML के थ्रू नहीं यूज़ करते हैं, हम CSS के थ्रू यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाने की हेडेक खत्म हो गया, हमने P के अंदर ही काम कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर एक नहीं, हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पहले हमारी सबसे पहली प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा है CSS का
कि कैसे CSS लगाते हैं। अब समझने वाली बात ये कि ये जो पोर्शन लिखा है इसको समझना जरूरी है कि ये क्या करा है हमने। तो देखो इसको एज एन एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। अब समझते हैं स्टाइल। स्टाइल तो एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये CSS की प्रॉपर्टी है, मतलब इसकी ये जो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये पहले से डिफाइंड है और उस नाम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले से डिफाइंड थी जिसका नाम है कलर। कलर का क्या मतलब होता है कि किसी भी जिस कंटेनर के अंदर हम काम कर रहे हैं, कंटेनर मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सारा का सारा रेड कलर में आ जाएगा। अगर आप इसका कलर कोड दोबारा से अगर इसके ऊपर कोई कलर कोड लगाना चाहते हो तो कलर कोड भी लगा सकते हो। तो हमने जैसे लिखा हैज़ और हमने लिख दिया FF0000, तो ये तब भी रेड कलर हमारा बन जाएगा। हमने कलर वाले कंसेप्ट को कवर किया था, ठीक है। तो ये बेसिक CSS का एक प्रोग्राम हमने बनाया। कंट्रोल से गो लाइव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया। चलिए ठीक है, तो हमने एक रोड मैप समझाया, उसके बाद हमने इसको समझाया। आगे हम इसके नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, हर एक क्लास को सेलेक्ट पहले इनलाइन CSS, फिर एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS, इनके अलग अलग वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अवेलेबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।